नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का खेती की जानकारी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज का जो भंडारण है वो किस प्रकार से करें। प्याज का भंडारण तो किसान भाई सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, पर आपको आपकी जगह के हिसाब से प्याज का भंडारण करना चाहिए और आपको कौन सी विधि अपनाना चाहिए जिससे कि प्याज है कि कम सूखे। समस्या वो होती है किसान भाइयों की, बहुत बार हम प्याज का भंडारण करते हैं तो या तो हमारे वजन सूखने की समस्या हो जाती है या फिर हमारा प्याज है वो डैमेज रहने की समस्या हो जाती है, यानी कि प्याज ख़राब भी हो जाता है बहुत बार। एक वो भी बहुत बड़ी समस्या है इसमें। और उसके साथ में एक और समस्या होती है किसान भाइयों के, हमें क्या है कि एक फ़ैन कब चलाना चाहिए और कौन सा समय है वो फ़ैन चलाने के लिए सही है। तो ऐसी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ किसान भाइयों, आप मेरे पीछे जो प्याज देख रहे हैं, इस विधि में देख रहे हैं आप 4 फीट की हाइट तक क्या है, 4-4.5 फीट की हाइट तक इस विधि में आपको प्याज भर दिया गया है। ये पुरानी विधि है किसान भाइयों। इस विधि में क्या है कि आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी जगह आपको चाहिए प्याज के भंडारण के लिए उतनी जगह का आप उपयोग कर लीजिए। साइड से आपको वारदान दिख रहे हैं, इस प्रकार से वारदान बना करके चौकोट आप जैसा भी बनाना चाहें, जितनी भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से बना लीजिए और उसमें प्याज आप अंदर भंडारण कर दीजिए। और इस प्रकार से आपको फैन दिख रहा होगा, ऐसे 2 फैन और इधर भी लगे हुए हैं। 8-8 फीट की दूरी पर आपको फैन लगाने हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो हवा है वो आपस में मिलनी चाहिए किसान भाइयों। तो आपको इस चीज़ का इस विधि में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको फैन है वो 7 से 8 फीट की दूरी पर ही लगाना है, ज़्यादा दूर आपको नहीं लगाना है। इस चीज़ का आपको इस विधि में ध्यान रखना है। इस विधि में यही फ़ायदा है कि इस विधि में आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों। तो आप इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि को प्राचीन विधि माना जाता है, मतलब जो पुराने समय में जब जालियाँ नहीं थी, आजकल तो क्या है कि बहुत सारे संसाधन हो गए प्याज के भंडारण करने के लिए, तब उस टाइम पे इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और ये ना खर्च विधि है, आपको जितनी ज़रूरत है इतना बनाइए और इसमें आप प्याज भंडारण करके स्टोरेज कर सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन लगाने हैं आपको 7-7 फीट की दूरी पर। अगर आपने ज़्यादा उसको चौड़ा भरा है तो फिर उसको भी आप 7 फीट मिला लीजिए इधर से, और आप उधर की साइड भी भरना है तो 7 फीट उधर से आप मिला लीजिए। तो इस प्रकार से आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। एक विधि ये भी है किसान भाइयों जो आप देख रहे हैं, इस विधि में क्या है कि जितनी ज़रूरत है आपको उस हिसाब से आप जालियाँ मिलती है मार्केट में, किलो के दाम पर मिलती है, तो आपको वो लाना है। जितनी ज़रूरत है आपको उस हिसाब से गोले बना लेना है, गोल आकार में आपको। और उसमें आपको बीच में एक फैन के लिए जो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, उस प्रकार से आपको गोल एक फैन लगाने के लिए आपको उसको छोटा जाला तैयार करना है और एक बड़ा जाला है उसके बीच में आपको प्याज भर देना है। इस विधि में भी एक फ़ायदा ये है किसान भाइयों के, इसमें हवा आसपास से भी लगती है और जो फैन के द्वारा भी हम हवा देते हैं तो वो भी इसमें आपको दोनों तरफ से हवा लगती है। तो इसमें प्याज के क्या है कि जब प्याज ख़राब होने की जो समस्या रहती है ना, तो कभी मान लीजिए कोई सा प्याज डैमेज हो गया है तो वो वहीं का वहीं सूख जाता है इस विधि में। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा और प्लस पॉइंट यही है किसान भाइयों कि इसमें जो भी प्याज है जो ख़राब होने की स्थिति में रहता है वो वहीं का वहीं हवा के द्वारा वहीं का वहीं सूख जाता है। इसलिए ये आजकल इस विधि को भी बहुत अच्छे तरीके से लोग अपना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना रहे हैं। तो आप इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी की ऐसी एक विधि सेम है, विधि तो दोनों ही सेम है, पर देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। इस विधि में क्या है कि जब ये आसपास से हवा लगने वाली जो मैंने आपको बात कही, इसमें क्या होता है कि जब अगस्त का महीना होता है ना, तो इसमें क्या है कि इसका एक और नुकसान भी है कि इसमें आसपास से प्याज स्प्राउटिंग होती है, यानी कि उगती है। तो वो समस्या इस विधि में थोड़ी सी रहती है। तो आपको क्या है कि थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेनेंस करना है आपको। उस टाइम पे बल्ब वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है जब अगस्त का महीना रहता है, जुलाई अगस्त का जब बारिश होती है उस टाइम पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसीलिए इस विधि को देखिए, इस विधि को और अपनाया गया है। इसमें क्या किया गया कि आसपास इसमें तिरपाल बिछाई गई है। उससे क्या होता है कि जो बाहर की जो हवा है वो अंदर नहीं आती है। अच्छा, इसमें एक और यही चीज़ है कि इसमें जो भी फ़ैन के द्वारा आप हवाएं देंगे वही हवाएं आपके प्याज में लगेगी, और इसमें जो फ़ैन के द्वारा जो हवाएं अंदर जाएगी और वही हवा आपको आसपास से इधर से टकरा करके सीधी ऊपर आपको प्याज के ऊपर निकल जाती है। इसमें ना तो बाहर से हवा लगती है और ना ही इसमें हवा बाहर जाती है, मतलब ना तो हवा बाहर से अंदर आती है और ना ही अंदर से बाहर जाती है। जो भी हवा है वो प्याज के ऊपर इस तरफ से निकल जाती है। इस विधि को इसलिए अपनाया गया है क्योंकि इसमें क्या है कि प्याज के जो स्प्राउटिंग की समस्या ज़्यादा देखी गई थी बारिश के टाइम पे, इसलिए इसको अपनाया गया है। तो आप चाहे तो इस प्रकार से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों के हमें फ़ैन कब चलाना चाहिए। तो किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमको फ़ैन है ना सुबह 7 बजे से 10-11 बजे तक चलाना है। मतलब आपको एक दिन में 3 से 4 घंटे फ़ैन चलाना है।
इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी में जब क्या है कि आप दिन के टेम्परेचर में फ़ैन चलाओगे तो फ़ैन क्या है कि गर्म हवा खींच करके ही हमारी हवाएं नीचे प्याज तक पहुंचाते हैं, तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको सुबह के टाइम पे 4 घंटे फ़ैन चलाना है किसान भाई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 4 घंटे आपको फ़ैन चलाना है, सुबह के टाइम पे फ़ैन चलाइए। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि प्याज का भंडारण करना है, और इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि हमारा वेट लॉस है जो सूखत है वो ज़्यादा ना हो। वज़न ज़्यादा सूखता है किसान भाइयों ज़्यादा पेन चलाने से, तो आप इन तमाम चीज़ों का ध्यान रख के अपने फसलों में प्याज का भंडारण कर सकते हैं।